सैंडल सैंडल 2050 वाला सैंडल है ये। तो ये अपने पापा से क्या कहेंगे सब कि पापा हमको सैंडल खरीद दीजिए। तो कैसा सैंडल, अभी तो खराब लेके आए हैं ना, अरे तू लोग पहनो। तो कहेगी ना हमको 2050 वाला चाहिए। क्योंकि देखिए इस वीडियो में आप लोग समझेंगे बर्नौली का सिद्धांत क्या है। देखिए बर्नौली ने सिंपल बात कहा था कि किसी भी चीज का गति बढ़ाने पर क्या हो जाता है, दाब घट जाता है। तो किसी भी चीज का गति अगर बढ़ाया जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही ट्रेन हम लोगों के पास से गुजरती है तो बूढ़ा बूढ़ा आदमी कहता है ट्रेन के पास नहीं जाना, नहीं तो वो खींच लेगी। खींचती नहीं है, ट्रेन खूब हुइयाइले लेके भागता है ट्रेन। तो हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे जैसे खड़े हैं तो अभी फिलहाल क्या है कि इधर से भी हम लोगों का हवा तबड़ाक से नहीं, इधर से भी हवा हम लोग खूब तेज ढकेली है और इधर से भी खूब तेज ढकेला है। तो ये क्या हुआ ना कि हम लोग बैलेंस में है, यानी कि इधर से जितना तेज ढकेली हुई है हवा, इधर से भी उतना ही तेज हवा ढकेली हुई है। इसीलिए हम लोग चुपचाप खड़े हैं। अगर बांध पर ऊपर ऊंचा चढ़ेंगे ना तो कभी कभी क्या होता है, खूब तेज आंधी बहने लगता है। तो क्या होता है, मुंहकुरिये माटी ले लेते हैं, मतलब कि मुंहकुरिये ढिमला जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि इधर का जब हम लोगों का हवा, जो कि यहाँ पर क्या कहा था, गति बढ़ाने पर दाब घट जाता है। तो जैसे ट्रेनिया सामने से गुजरती है ना तो सामने का हवा का जो गति होती है क्या हो जाता है, एकदम तेज हो जाती है। सामने का हवा की गति क्या हो जाती है, एकदम तेज हो जाती है। बस पीछे का हवा क्या करता है, ढकेल देता है। क्योंकि अभी क्या कहा था कि गति बढ़ाने पर दाब घट जाता है। तो गति आगे से बढ़ाया गया तो इधर का दाब क्या हो गया, घट गया। तो पीछे का दाब बढ़ गया। बस मुंहकुरिये उसी में ट्रेनिया का अंदर में चले जाते हैं, बस उसी में कचूमर निकल जाता है। उसके बाद समझो तो ये क्या हुआ कि गति बढ़ाने पर दाब घट जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग जब अगर जो मोटरसाइकिल लेकर के और बराउनी गति के अनुसार चलाते हैं, टेढ़ा टेढ़ी सपवा चाल बदमाश कहीं के, तो मोटरसाइकिल खूब तेज लेके एकदम एक्सीलेटर लेके एकदम 120 पर चलते हैं। तो कोई अगर पप्पू बस या कोई भी बस क्रॉस कर रही है और तेज हम लोग एक्सीलेटर खूब तेज लिए हैं तो ये भी खूब तेज जा रहा है पप्पू बस। तो ये तेज जब जाएगा ना तो इधर से ये जा रहा है, इधर से मोटरसाइकिल जा रही है, तो इधर से तेज जा रहा है ना तो ये क्या होगा कि गति बढ़ा दिया। कौन गति बढ़ा दिया, पप्पू बस गति बढ़ा दिया। बस इधर का क्या हुआ, प्रेशर इधर का बढ़ गया। इधर गति बढ़ाया है तो इधर का घट गया प्रेशर, और इधर का क्या हुआ, बढ़ गया। बस मुंहकुरिया हम लोग लेके और पप्पू बस के चक्का के नीचे बुलेट चाहे सुलेट लेके एंट्री कर जाते हैं, बस रुक जाती है। समझ में आ गया। तो बरौनी नहीं रे, बर्नौली गति का कहा था कि बर्नौली गति बढ़ाने पर क्या होता है, दाब घट जाता है। तो ठीक समझ में आया ना कि इधर से अगर कोई गाड़ी खूब तेज गुजरी, इधर से हम लोग खूब तेज जा रहे हैं, तो इधर से गुजरने के कारण इधर का क्या हुआ, इधर का गति बढ़ गई। और जब इधर का गति बढ़ गई तो इधर का प्रेशर क्या हुआ, घट गया। बस इधर का प्रेशर बढ़ गया, बस इधर मुंहकुरिये लेके बैठ गए। तो यही कहा था बर्नौली। समझ में आ गया कि गति बढ़ाने पर दाब घट जाता है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को एक और मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखो ये पहले इतना समझ में आ गया। देखो मैंने कहा मैंने ये बर्नौली का नियम क्या बताया कि गति बढ़ाने पर क्या होता है, दाब घट जाता है। देखो यहाँ पे अगर हम इसके हवा के गति को बढ़ा देंगे तो इसका क्या होगा, नीचे वाला दाब बढ़ जाएगा, ऊपर वाला दाब घट जाएगा। जिधर से हम लोग गति बढ़ाएंगे उधर ये से क्या होगा, दाब घटेगा। इधर से हम बढ़ाएंगे तो इधर ये का दाब घटेगा। जब ऊपर का दाब घटेगा तो नीचे का दाब बढ़ जाएगा, इधर ढकेल देगा। तो देखो अगर हम नीचे ये ऊपर का हवा इधर क्रॉस कर रहा है, अगर हम अपने इधर हवा की गति अगर बढ़ा दिए तो देखो नीचे से क्या होगा। देखो ऊपर वाला जैसे ही मैं हवा की गति बढ़ा रहा हूं तो नीचे से क्या हो रहा है, ढकेल दे रहा है। बस ये एकदम पैरेलल में हो जा रहा है, ऐसे है ना। तो ये क्या हुआ, गति बढ़ाने पर क्या हुआ, दाब घट गया। समझ में आ गया। ये बर्नौली का एकदम आसान तरीका से। तो ये पूछेगा अगर एग्जाम में कि बर्नौली किस सिद्धांत पर, बर्नौली का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बर्नौली का नियम आधारित है। क्लियर। तो ये ऊर्जा संरक्षण होता क्या है, ऊर्जा संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचाना, है ना। तो जान बचाना माने जान संरक्षण। समझ में आ गया कि नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण मतलब कि एक ऊर्जा कम हो तो एक ऊर्जा बढ़ जाए, या ऊर्जा को बचा के किसी भी तरीके से रखना। सुनो तो ये ऊर्जा संरक्षण क्या है। जैसे ही मान लो कि अगर कोई जो ढकलोली सब जो है, सब ढकलोलिया नहीं है सब, तो ये क्या हुआ कि ये 2050 मॉडल जो सैंडलवा है जो नहीं है भकलोलवा सैंडल 2050 वाला सैंडल है ये। तो ये अपने पापा से क्या कहेंगे सब कि पापा हमको सैंडल खरीद दीजिए। तो कैसा सैंडल, अभी तो खराब लेके आए हैं ना, अरे तू लोग पहनो। तो कहेगी ना हमको 2050 वाला चाहिए। क्योंकि देखो बगल वाला चाचा की लड़कियां आई 2055 वाली सैंडलिया वैसे पहन रही है। तो फिर वो लोग तो जानेगी नहीं कि चाचा जो है वो जज है, हम जो है ढलाई मशीन पर कैसा हूँ 300 रुपये ला करके और पढ़ा लिखा रहे हैं। तो शांति से पढ़ना चाहिए। इन लोगों को 2055 वाला सैंडल चाहिए। तो कहेंगे समझना कि सैंडल हमको ला दीजिए, नहीं तो देखिए बड़ी बाउर होगा। तो क्या होगा, बाउर माने बुरा होगा। तो
बोले चढ़ जाएंगे सब, दुताला पर कहेंगे सैंडल नहीं लाए है ना तो हम कूद के जान देंगे। तो दुताला पर चढ़ गई हैं सब, तो दुताला पर जैसे ही चढ़ गई सब, तो जैसे ही ऊंचाई किसी चीज का बढ़ाओगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ही कुतुब मीनार पर तुम चढ़ते जाओगे तो हम लोगों की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ने लगेगी। स्थितिज ऊर्जा मतलब शांति से, मतलब स्थितिज हम लोगों की बढ़ने लगेगी। अगर स्थितिज ऊर्जा जितने ऊपर, इतना ऊपर जाओगे, जितने ऊपर जाओगे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती रहती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। भाई ढकुलोलिया 2055 वाला सैंडलिया के चलते ये जान देना चाहती है, जैसे ही छत पर चढ़ी है तो स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ गई है, और छताओं पर से जैसे ही कूदेगी ना तो स्थितिज ऊर्जा घट करके क्या होने लगा, गतिज ऊर्जा में प्रवेश, गतिज ऊर्जा में रोटेट हो जाएगा। अभी चुपचाप खड़ी थी तो स्थितिज ऊर्जा था, और जैसे ही ढकुलोली मुंह फानी है छत पर से तो क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा काठी में बदल गया, गतिज ऊर्जा में बदल गया। अब गतिज ऊर्जा में बदल गया तो अभी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गया, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा अब घटने लगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा शांति में खड़ी थी, अभी सोच रही थी कि फानी कि ना फानी। तो इसी तरीके से ये क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ा हुआ था, और जैसे ही इन लोगों पर सवार हुआ भूतवा, बस वो फानी ना, बस ये स्थितिज ऊर्जा क्या होने लगा, गतिज ऊर्जा में बदल गया। यानी स्थितिज ऊर्जा कम हो गई और गतिज ऊर्जा में वो रोटेट हो गई। तो स्थितिज ऊर्जा अभी था, अब फान गई है तो गतिज ऊर्जा होने लगा। जैसे ही जमीन के नीचे आएगी, हुइयाइले धबाक गिरेगी, तो ऊपर जितने रहेंगे स्थितिज ऊर्जा उतना ज्यादा रहेगा, और जितने पृथ्वी के नीचे जल नजदीक आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, गतिज ऊर्जा बहुत तेज हो जाएगा। तो आप लोग देखे हो, तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि एक ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, एक ऊर्जा जो घट रही है तो एक ऊर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ऊर्जा एकदम बैलेंस में है, तो ऊर्जा ये बचा हुआ है। समझ में आ गया। ओके, तो ये क्या हुआ कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का नियम आधारित है। इस नियम के अनुसार स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा तीनों ये क्या होते हैं, नियत होते हैं, नियतांक होते हैं। यानी कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा तीनों का योगफल जो होता है क्या होता है, नियत होता है। और इसके उदाहरण क्या है कि ट्रेन जब चलती है, तो अभी बताया मैंने कि ट्रेन जब हुइयाइले जाती है तो मुंहकुरी हम लोग चले जाते हैं। और एक चीज और देखिएगा, ट्रेन खूब तेज जाती है ना तो पत्ती जो पतई होती है, पत्ती नहीं हस्बैंड वाला नहीं, तो ये क्या पत्ती जो होता है ना, पत्ती मतलब कि सूखल पतई जो होता है ना, वो उधिया जाता है, संगे संगे लेके चल जाती है ट्रेन बाहर ही करके। क्लियर। तो ट्रेन क्या हुआ कि आगे का पतई का जो वो था, ये क्या हुआ, प्रेस गति बढ़ गया, यानी ट्रेन अपने साइड की गति, हवा की गति बढ़ा दी, बस पीछे का ये क्या हुआ, प्रेशर घट गया, आगे का प्रेशर घट गया, बस पीछे वाला ढकल कर चल गया। तो ट्रेन का ये पत्ते कागज जो उधिया जाते हैं, ये किस नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत का ये उदाहरण है। क्लियर। ओके, तो ये देखिएगा छप्पर, तो ये जो टीना होता है ना, टीना, तो खूब तेज तूफान आता है ना तो ले जा करके क्या नाम है, शोकन के घरे उधिया के ढकेला देता है। तो क्या हुआ कि छप्पर से टीन का उधिया जाना, ये भी बर्नौली का सिद्धांत ही है। देखो खूब तेज तूफान आता है ना तो ऊपर तूफान गुजर जाता है, ऊपर तूफान लेके चल जाता है, तो ऊपर का जो टीना है, ऊपर तूफान जाता है, अंदर घर में तो आंधी आती नहीं है, यानी मकान में। तो ये क्या हुआ कि ऊपर लेकर के तूफान जाता है, अपना गोड़ थोड़ा होता है तूफान का। तो ऐसे ही उधियाइले खूब तेज हवा बहती है जब, तो ऊपर का क्या हुआ, ऊपर का गति बढ़ गई, तो ऊपर वाला क्या हुआ, दाब घट गया। ऊपर का जैसे ही जिस साइड की गति बढ़ेगी किसी भी चीज का, बस क्या हुआ, दाब घट जाता है। तो ऊपर का टीना का जब ऊपर का हवा का गति बढ़ गई है तो ऊपर का दाब घट गया, बस नीचे का दाब, नीचे वो तो हवा है ना, इधर ऑक्सीजन नहीं रहता तो मर ही जाते। हाँ, तो ये क्या हुआ कि नीचे का दाब बढ़ गया, बस नीचे जो हवा है अपन हथवा से उठा देता है ना, हाथ नहीं होता तो उठा देता है, दाब बढ़ जाता है तो उठा देता है, बस ले शोकन के घर में चल जाता है ये टीना। समझ में आ गया। आप लोग एक चीज और नोट कीजिएगा कि खूब तेज मोटरसाइकिल चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे तो धीरे धीरे चलाएंगे तो लगेगा कि फोर्स लग रहा है, तेज चलाएंगे ना तो लगेगा बिंदास एकदम लेके जा रहे हैं, और तेज कर दिए तो चल जाएंगे ऊपर, माने छत पर नहीं, ऊपर एकदम ऊपर, उड़ो। तो क्लियर। तो ये छप्पर से टीन का उधिया जाना किसका उदाहरण है, बर्नौली का। समझ में आ गया। ओके, अब समझिए, तो ये चीज जो था ये बर्नौली का सिद्धांत था। देखो एक चीज और देखो, जैसे एरोप्लेन कैसे सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बर्नौली के सिद्धांत पे ही है। दिसंबर थोड़ा सा मेरा एरोप्लेन इधर लाओ ना, इधर। हाँ देखो ये एरोप्लेन, तो ये एरोप्लेन जो है, ये एरोप्लेन का देखेंगे आप लोग तो ये इस तरीके से इसका डायना होता है, डायना माने पंखी होता है, यानी कि उत्तल लेंस के कारण, उत्तल लेंस की भांति, जैसे ऊपर से उठा हुआ बीच में थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। अब तो और टेक्निकल हो गया कि इधर से देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे झुका हुआ है, आगे पीछे निकला हुआ है। तो एक चीज और समझिएगा कि ये इस तरीके से रहता है, तो ये जब आगे एरोप्लेन जगह पर से नहीं उठने लगता है, क्या होता है ना कि ये खूब तेज
तेज पहले दौड़ता है, जैसे ही दौड़ता है तो ये देखो इस तरीके से नीचे से भी हवा जाने लगता है, ऊपर से भी हवा जाने लगता है। तो ये बताओ, ये बेंड है नीचे से, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। इसका क्षेत्रफल क्या है, नीचे का क्षेत्रफल कम है डायना का माने पंखी का, और ऊपर का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। तो ऊपर हवा खूब हुहियाई ले जाता है, ऊपर क्या होता है, हुहियाई ले जाता है, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल है तो ज्यादा हवा क्रॉस होता होगा, और ज्यादा क्रॉस होता होगा हवा तो ज्यादा, जिसका हवा का मात्रा है तो ज्यादा यहाँ हुहियाई ले जाता होगा हवा। तो इधर क्या है, यहाँ बेंड है तो थोड़ा रुक रुक के जाता होगा। तो जैसे ही ऊपर हुहियाई ले खूब तेज हवा जाता है ना, तो ये बर्नौली क्या कहा था कि गति बढ़ाने पर दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ का दब, यहाँ डायनामा पर ऊपर का हवा खूब तेज हो जाता है तो नीचवा का क्या होता है, बढ़ जाता है दाब, ऊपर का घट जाता है। क्योंकि बर्नौली क्या कहा था कि गति बढ़ाने पर जिस साइड का गति बढ़ाएंगे उधर का दाब घट जाएगा, तो ऊपर का दाब घट जाता है, बस नीचे का दाब बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये घटता है तो ये हवा का नक करने लगता है, उठाने लगता है, बस एरोप्लेन उड़ने लगती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही तो है, ये बर्नौली के सिद्धांत पर एरोप्लेन कार्य करता है। क्लियर? बस इतना ही था। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।